हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डे स्टडी। आज टाइम ऑफ सप्लाई का लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस क्लास टाइम ऑफ सप्लाई हमने स्टार्ट किया था। 5 सम हमने पिछले लेक्चर में किया है। आज उसके आगे के सम्स देखते हैं। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई determine the time of supply in the following different scenario if there is a continuous supply of goods। जब ये कंटिन्यूस सप्लाई है तो मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूं। हमने कंटिन्यूस सप्लाई के बारे में कुछ पढ़ाई किया था, अगर आपको याद हो तो। याद है? चलिए ठीक है, हम देखते हैं कितने लोग को याद है। कंटिन्यूस सप्लाई के अंदर दो डेट्स होते हैं, वो क्या है? बिफोर और एट अ टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, या तो फिर बिफोर और एट अ टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच सक्सेसिव पेमेंट। इन दोनों में कोई भी डेट को कंसीडर किया जाता है। अब ये दो डेट क्या है वो आज के सम में आपको क्लियर हो जाएगा। देखना इस क्वेश्चन के अंदर जब कंटिन्यूस सप्लाई तो वर्ड यूज किया, अगर नहीं यूज किया रहता तो आपको कैसे समझता? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, डेट ऑफ रेसिपिएंट ऑफ पेमेंट, ये डेट इसके पहले के सम में नहीं आता था। स्टेटमेंट इन अकाउंट एंड डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो इससे समझ जाना कि ये जो सम है वो कंटिन्यूस सप्लाई का सम है। अब क्वेश्चन में दिया है डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ रिमूवल, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, डेट ऑफ रेसिपिएंट ऑफ पेमेंट, दैट इज रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट। पहले तो इन दोनों में विच एवर इज अर्लियर को कंसीडर किया जाएगा। डेट ऑफ दैट इज स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट में विच एवर इज अर्लियर। पहला वो डेट निकालते, कौन सा डेट आएगा बताओ जरा? 2/12/21। चलिए ठीक है, आपने जैसे बोला फर्स्ट डेट मेरे लिए आ गया 2/12/21। ये डेट को अब इधर आना है। 15 नवंबर को गुड्स निकाला है और बिल जो बना है वो 1 दिसंबर को बन गया है। क्या वो बिल विद इन 6 मंथ्स बना है? गुड्स निकलने के 6 महीने के अंदर बिल बन गया है? हाँ जी बन गया है। तो जब बन गया तो ये मेरा ड्यू डेट आ जाएगा, दैट इज 1/12/21। बात समझ में आया क्या? तो हम लोग बताते क्या करना है। होता है, इट्स उमर में इट्स नॉर्मल। अब जरा चेक करते विच एवर इज अर्लियर। 12 दिसंबर 1 दिसंबर, इन दोनों में कौन सा अर्लियर डेट है? फर्स्ट। तो मेरा TOS पहले वाले के लिए क्या आएगा? खत्म हो गया सम। मतलब ये कॉलम बनाएंगे, ठीक है, इसके अंदर इन दोनों का अर्लियर डेट का कॉलम बना देंगे। अर्लियर ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड रिसिपिएंट पेमेंट का एक डेट का कॉलम अर्लियर। ये जो डेट निकाला मैंने इसको अर्लियर कहते हैं ना, अर्लियर ऑफ दिस डेट। इन दोनों का जो सबसे पहला डेट आएगा वो, उसको कंपेयर करेंगे डेट ऑफ इनवॉइस से। इफ द इनवॉइस इज विद इन 6 मंथ्स, इन दोनों में विच एवर इज अर्लियर इज टाइम ऑफ सप्लाई। समझा? हाँ या नहीं? तो पहले वाले का आंसर क्या है? पहले वाले का आंसर है 1 दिसंबर 21। अब इसका और एक सिचुएशन दिया है, 15 के जगह पे 25 दिया है। पहले 15 तारीख को गुड्स निकला था, 25 तो भी बिल तो 1 तारीख को ही बना है ना, 6 महीने के अंदर बना है, तो डेट ऑफ इनवॉइस कंसीडर किया जाता है। बात समझ में आया? हाँ जी। अब इन दोनों में विच इज अर्लियर, वही है 2 तारीख। फिर से दोनों में कंसीडर होगा तो 1 तारीख ही आंसर आने वाला है। यस और नो? मतलब दोनों सिचुएशन में TOS विल बी 1/12/21। दो सिचुएशन है, दोनों सिचुएशन का आंसर सेम। समझा ये? सेकेंड पे जाते हैं भाई। 5 और 10, 5 जैन 10 फेब, विच एवर इज अर्लियर? पहला। हमने गुड्स का रिमूवल दिया है जैन 18 को, बिल बना 21 जैन को, 6 महीने के अंदर बना है, और ये कंसीडर नहीं कंसीडर किया जाएगा। अब इसको और इसको कंपेयर करेंगे। समझ में आ गया? तो सेकेंड में आंसर है टाइम ऑफ सप्लाई का 5 जैन। क्लियर? सेकेंड सिचुएशन में 31 को गुड्स निकल गया, 21 को बिल बनाए विद इन 6 मंथ्स। हाँ जी, ये और ये 5 सन कंप्लीट।
तो कैसे लिखेंगे आंसर, अभी बता देंगे तो हमको समझ में आएगा ना। तो वेरी गुड। टीओएस, इधर टीओएस का डेट डालेंगे, खाली डेट लिखने का और कुछ नहीं करने का। आपके पास मैंने जो टेक्स्ट बुक प्रोवाइड किया ना, आप अगर ध्यान से उसको देखोगे तो ये ऐसा कुछ सॉल्यूशन बनता है। हाँ नहीं किया, क्यों? आप आए नहीं रहेंगे मैडम, एब्सेंट रहेंगे क्या? मैडम आपका उम्र हो गया लगता है, आप लगता है बीटीएस से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, क्लियर, डन। अरे समझा मैंने क्या बोला है? सृष्टि क्लियर है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट सम की तरफ फिर। आई होप ये क्लियर हो गया सम। नेक्स्ट सम पे जाते हैं, सेकंड। चलिए वापस से सेकंड सम की तरफ। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग डिफरेंट सिनेरियो इफ द गुड्स आर सप्लाइड अप्रूवल बेसिस। देखो मैंने आपको डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस वाला सम करवाया, ये अप्रूवल बेसिस वाला सम है। ध्यान से, जो अंजलि का डाउट था वो इस सम में क्लियर होगा। हमने गुड्स निकाला है 1 दिसंबर 2021 को, इनवॉइस बना है 15 दिसंबर 2021 को, एक्सेप्टेड बाय रेसिपिएंट था 5 दिसंबर 2021 को, रिसिप्ट्स और पेमेंट था 5 दिसंबर 25 दिसंबर 2021 को। इन दोनों में विच एवर इज अर्लियर, ये डेट आ गया एक आपको, दूसरा सम आ गया क्या? होता है ये, इट्स नॉर्मल मार्किंग। ठीक है, आजा भाई आप इधर आ जाओ। चलो ठीक है, हाँ तो यहाँ पे ये आ गया आपका क्लियर, पक्का, एनी डाउट? कुछ भी डाउट है इसमें? अब यहाँ पे आते, गुड्स कौन सी तारीख को निकला है? 1 दिसंबर को। बिल कभी बना है? 6 महीने के अंदर ही बना है। हाँ जी बना है, 6 महीने के अंदर बना है। तो इन दोनों में विच एवर इज अर्लियर? फर्स्ट। इसको कंपेयर करेंगे 5 से, तो क्या मेरा तारीख आ जाएगा? 1 दिसंबर विल बी टाइम ऑफ सप्लाई, बराबर। तो मैं बोलूंगा नहीं, टाइम ऑफ सप्लाई 15 दिसंबर। सर ऐसा क्यों? अप्रूवल बेसिस पे होता है। बात समझ में आया? इसके पहले हमने डेट इनवॉइस ही लिया ना, 6 महीने के अंदर देखा तो डेट ऑफ इनवॉइस, हाँ 6 महीने के अंदर है तो अप्रूवल बेसिस 15 और 5 विच एवर इज अर्लियर, इनको कंपेयर करेंगे, इसको इसके साथ कंपेयर नहीं करेंगे। अरे हाँ ना भाई, समझ में आया? तो आपका आंसर क्या है? 5 दिसंबर। नहीं समझा है तो पूछो मेरे को। नहीं समझा सृष्टि? हाँ, मतलब मैंने गुड्स बेचा है, बिल 6 महीने के अंदर बन जाना चाहिए। हाँ, अभी इसके बाद वाले सब में ऐसा होने वाला है। ठीक है, ये विद इन 6 मंथ बिल बना है तो मेरा डेट ऑफ इनवॉइस ही कंसीडर किया गया है। अप्रूवल बेसिस पे क्या है, 15 को 5 के साथ कंपेयर करेंगे, 5 विल बी माय डेट ऑफ सप्लाई यानी कि टाइम ऑफ सप्लाई। समझा ये? नहीं क्या? हाँ, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, इन दोनों में विच एवर इज अर्लियर? 25 और 20 जुलाई 25 जुलाई 2022 को बिल बनाया है, लेकिन गुड्स 1 दिसंबर 2021 को निकल गया था। अब जरा ध्यान दो, 1 दिसंबर को 2021 में गुड्स निकल चुका है मेरे पास से, और मैंने बिल जो बनाया है वो 25 जुलाई को बना है। दिसंबर निकल गया पूरा, 1 तारीख दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई तक में बिल बन जाना चाहिए था। जून जुलाई 7 महीना 8 महीना लग रहा है बिल बनाने में। इसका मतलब है कि जो गुड्स का बिल बना है वो कब बना है? 6 महीने बाद। तो 6 महीने बाद नहीं, विद इन 6 मंथ बिल बनना चाहिए। तो विद इन 6 मंथ कब आने वाला है? दिसंबर हो गया तुम्हारा, बराबर है। तो दिसंबर को आपने काउंट नहीं किया, तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो जून के 1 तारीख को तुम्हारा बिल बन जाना चाहिए, बट दिसंबर 1 तारीख को भेजा तो 1 दिन को कंसेशन करेंगे, दिसंबर का 1 तारीख छोड़ देंगे, 2 तारीख को हम लोग क्या अज्यूम करेंगे कि भाई 2 तारीख को हमने बिल बना दिया। सर वापस से एक बार बोलो, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, कितना महीना हुआ? 6 महीना। तो 6 महीना मतलब कितना? मैक्सिमम जून तक का टाइम मिल सकता है ना मुझे।
1 तारीख को भेजा तो 1 तारीख को कंसीडर किया है दिसंबर का 1 महीना, तो उसको छोड़ दिया। तो दिसंबर से काउंट करो ना, 1 महीना दिसंबर का है, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई खत्म हो गया ना, 5 महीना, सॉरी 6 महीना। तो आप नया बिल कब बनाओगे? जून में ही बनाओगे ना, हाँ या नहीं? तो जून की 1 तारीख को नहीं, क्योंकि दिसंबर 1 तारीख है, तो एक दिन ग्रेस देके हम 2 तारीख को बना रहे हैं। बात समझ में आया? तो आपका डेट ऑफ इनवॉइस इन दोनों में क्या बन जाएगा? 2 जून 2022। तो मेरा डेट ऑफ इनवॉइस क्या है अभी? 2 जून। अब इधर विच एवर अर्लियर क्या था? 20। इन दोनों को कंपेयर करेंगे, विच एवर इज अर्लियर, तो इसका 2/6/22 विल बी TOS। समझा या नहीं? करीना नहीं, सृष्टि नहीं, हाँ बोला आपने ना, मेरे को मालूम है। आपको आपको अंजलि जी, करुणा, छैथाली नहीं, कृणाली, आपको पूर्वा, समझा? क्या समझा? जरा एक बार मेरे को समझाएंगे? ए बेटा 1 मिनट, जोसेफ, हाँ बोलो। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, पर समझा मेरे को। तो मेरे को तो एक्सप्लेन करना थोड़ा सा। देख कैसा मालूम है कि डेट ऑफ इनवॉइस जो होता है ना, रिमूवल के 6 महीने के पहले बन जाना चाहिए, विद इन 6 मंथ बनना चाहिए। बट इस केस में वैसा पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि इसने बिल जुलाई में बना दिया, जबकि इसको जून तक का टाइम था बिल बनाने का, बराबर है? तो हमने बिल बना दिया विद इन 6 मंथ्स। और क्या दिया डेट? हमने 2 तारीख लिया, 1 तारीख भी लेते तो कोई फर्क नहीं था, 1 दिन ग्रेस दिया, क्योंकि 1 तारीख जैन दिसंबर का कंसिडर करना, तो 1 दिन कम किया वहां पे, तो इसका 2 तारीख डाल दिया। समझ में आया? क्लियर? एक्स्ट्रा हो जाता ना, 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाता, 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाता। 1 दिन खाली जून का मैंने कम किया, 1 दिसंबर था इसके लिए। अगर ये 2 तारीख होता तो 2 दिन कम करता, ये 3 तारीख होता तो मैं 3 दिन कम करता, और कुछ नहीं करता। हाँ, जब रिमूवल ऑफ विद इन 6 मंथ्स होना चाहिए ना, तो 6 मंथ्स टाइम देने का है ना। दिसंबर, ये ले काउंट किया, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, 6 महीना हो गया खत्म। विद इन 6 मंथ बिल बना नहीं है, तो इसका मैक्सिमम ड्यू डेट क्या आएगा? भाई 6 महीने का टाइम हुआ, तूने बनाया नहीं, हमारा बिल कब बनेगा? नेक्स्ट मंथ में, यानी कि जून में। 6 महीना तो काउंट हो गया ना, समझा? ओके, तो ये क्लियर हो गया अभी आपको? और कोई डाउट? पक्का समझा है? देखो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर आपको ये जो सम है इसके बारे में रीजन दिया है, 6 मंथ्स आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ रिमूवल वर्किंग कुछ बना के दिया गया है। ठीक है, पक्का? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। Certain goods are sent by Mr. X on sales of approval or return basis to Mr. Y on 22nd of April 22. The supply gets confirmed and the invoice is issued. केस नंबर 1 में दिया है 20 अगस्त 2022, केस नंबर 2 में दिया है 23 अक्टूबर 22। पेमेंट इन ईच केस इज मेड ऑन 23 ऑफ नवंबर 22। फाइंड आउट द टाइम ऑफ सप्लाई। ध्यान से, क्वेश्चन स्टेटमेंट में दिया है, टेबल फॉर्म में नहीं दिया, बट हम टेबल बनाते। सर्टन गुड्स आर सेंट बाय मिस्टर एक्स ऑन सेल अप्रूवल और रिटर्न बेसिस टू वाई ऑन 22 ऑफ अप्रैल 22। मतलब ये मेरे हिसाब से डेट ऑफ रिमूवल है। हाँ जी, मतलब डेट ऑफ रिमूवल है, जिस तारीख को गुड्स जा रहा है। तो इस केस में मैं लिखता हूं DOR, डेट ऑफ रिमूवल क्या है? 22 अप्रैल 22। केस नंबर 1 में दिया इनवॉइस, डेट ऑफ इनवॉइस क्या है भाई? फर्स्ट केस में 20 अक्टूबर 22 और अगस्त 23 अक्टूबर 22। इसमें भी इसका डेट तो वही है ना, बराबर है। नेक्स्ट दिया है पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट क्या दिया है इसका? 23 11 22, 23 11 22। व्हाट इज TOS? चलो एक एक करके। टाइम ऑफ सप्लाई, रिमूवल और इनवॉइस विद इन 6 मंथ्स है क्या? पहला चेक करो, रिमूवल और इनवॉइस 6 महीने के अंदर है क्या? अप्रैल में गुड्स निकला है और बिल बनाया है अक्टूबर अगस्त में, 6 महीने के अंदर ही है। तो ये और ये विच एवर इज अर्लियर, समझ में आ गया?
नहीं क्या? हाँ, अप्रैल अक्टूबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर इल्ले 22 तारीख से, मतलब विद इन 6 मंथ्स नहीं है, तो यहाँ पे विद इन तो अपने को इनवॉइस निकालना पड़ेगा और उसको कंपेयर करना पड़ेगा इसके साथ। समझ में आया? हाँ या नहीं? 22 अप्रैल है, तो 22 अप्रैल से 22 अप्रैल के बाद कौन सा महीना आएगा? मई। 22 हो गया मई, 22 से वापस 22 जा रहे हैं आप, मई के बाद जून, तो अप्रैल से मई एक महीना, अप्रैल से मई ना, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। बिल बनानी है, अक्टूबर 23 को बना है ना सर, मतलब 6 महीने के अंदर ही बना है। हाँ, 22 अप्रैल से 22 मई एक महीना, 22 अप्रैल से 22 मई ना 1 मंथ, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 22 मतलब 23 को बना है ना, एक दिन हुआ ना, तो विद इन 6 मंथ्स बना हुआ बिल है। समझा? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर सितंबर है। समझ में आ गया? क्लियर? तो भाई यहाँ पे 6 महीने के अंदर, तो इसको और इसको कंपेयर करेंगे। समझ में आया? हाँ जी बोलिए। 1 मंथ 30 डेज, तो 22 टू 22 ऑफ नेक्स्ट मंथ 1 मंथ होगा ना। ये तो खाली 8 दिन ही अप्रैल का है। हाँ 1 मंथ, फिर मई से जून, सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे अक्टूबर तक आओगे तो 6 महीना होएगा, नहीं होता है। चलो हम काम करते हैं। 22 अप्रैल से 22 मई, मई से जून, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर। होता है ये उम्र में, इट्स नॉर्मल है, ऐसा डेट के साथ ही खेलते हैं अपन, अपने को खाली फरवरी ये बराबर डेट से याद रहते। डन यहां तक? पक्का समझा? चलिए आगे बढ़ते, देखते आगे क्या दिया है। और टाइम ऑफ सप्लाई समझ में आ रहा है? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट, आगे क्या है। अच्छा आगे और सम दिया है, क्यों दिया है ना ये लोग ने, इधर है भाई। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 9 आपके सामने टेक्स्ट बुक में, जरा ध्यान देना। X and agriculture supplies raw cotton under reverse charge to Mr. Y, who manufacture cotton shirts. The date-wise turnout of events are given below. 1st April 2022, Mr. Y approaches Mr. X and places an order for 2 tons of cotton. 1 तारीख को ऑर्डर के लिए मेरे पास Y आया है और उसने ऑर्डर प्लेस किया है। ऑर्डर प्लेस किया वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, 1 तारीख को ऑर्डर प्लेस किया गया है। आगे बढ़ते, आगे क्या हुआ है। 10 अप्रैल 2022 को Y रिसीव्स द गुड्स। 10 तारीख को भाई साहब को गुड्स मिल चुका है। 15 अप्रैल को X इशू एन इनवॉइस। हमने 10 तारीख को उसको ऑर्डर दे दिया है, मतलब डेट ऑफ चला गया है। उसके बाद हमने इनवॉइस कभी बनाया? 15 अप्रैल को। आगे दिया है 20 अप्रैल को उसने पेमेंट किया है चेक से, अकॉर्डिंगली रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। 25 को पेमेंट आया है। इन दोनों में विच एवर इज अर्लियर, 20 अकाउंट्स में आया है, रिकॉर्ड हुआ है डेबिट में, तो इन दोनों में 20 तारीख आ गया, बराबर है। अब डेट ऑफ इनवॉइस कौन से तारीख का है? 15 अप्रैल, और गुड्स कभी मिला उसको? 10 अप्रैल को। अब इन दोनों में विच एवर इज अर्लियर, बिकॉज यहां पे तो कंसीडर ये नहीं किया गया, तो इन दोनों में विच एवर इज अर्लियर क्या है? 10 तारीख। 10 तारीख को 20 अप्रैल से कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा? 10 तारीख ही आएगा। हमेशा टाइम ऑफ सप्लाई इज द अर्लियर वैल्यू। तो 10 अप्रैल 20 अप्रैल विच एवर इज अर्लियर विल बी टाइम ऑफ सप्लाई। वेरी गुड, समझा? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बहुत सारे डेट्स दिए गए, अभी जैसा किया था सेम केस ही होने रहा है। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग डिफरेंट सिनेरियो वेयर द रिसिप्ट इज
रेसिपिएंट इज लाइबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सर ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है सर, वो तो बताओ, मैंने आई होप बताया है। नहीं बताया तो वापस बताएंगे ना, मेरा काम क्या है, यही तो है। वापस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। व्हाट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म? जब एक सेलर या बायर क्या करता है, गुड्स खरीदता है और कंज्यूम नहीं करता है, किसी और को बेचता है, तो इस केस में वो क्या करेगा, टैक्स कलेक्ट करेगा, टैक्स पे भी करेगा। तो अपना टैक्स को क्या करता है, रिवर्स करवाता है। वो क्या करवाता है, टैक्स रिवर्स करवाता है। भाई मैंने जब गुड्स खरीदा था गवर्नमेंट को टैक्स दिया, जब मैंने गुड्स बेचा तो मैंने टैक्स कलेक्ट किया, अब मैं गवर्नमेंट के पास जाऊंगा कि गवर्नमेंट चल अपना टैक्स का एडजस्टमेंट कर। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इसे कहते हैं। बात समझ में आया क्या? आपके टैक्स, और ये कौन करता है, जो मिडल मैन होता है, कंज्यूमर नहीं करता है। ठीक है, यू कैन से होलसेलर, इट कैन बी मैन्युफैक्चरर, इट कैन बी रिटेलर ऑल्सो, बिकॉज रिटेलर भी गुड्स खरीदता है, कंज्यूमर को बेचता है, मैन्युफैक्चरर भी गुड्स खरीदता है, होलसेलर को बेचता है, तो दैट कैन बी अ मिडल पर्सन जो इनपुट और आउटपुट दोनों में डील करता है। ठीक है, अब इस केस में देखते क्या है। डेट ऑफ इनवॉइस दिया है 1 अक्टूबर 2022, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स दिया है 5 अक्टूबर 2022, डेट ऑफ पेमेंट इन द बुक्स है 10 अक्टूबर और डेबिट इन द बैंक इज दिया 12 ऑफ अक्टूबर। चलिए बताइए टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा, एक एक करके आंसर देंगे, कुछ घाई नहीं, आराम से सोचो और देन गिव मी द आंसर। ठीक है, फर्स्ट केस में क्या दिया है जरा बताओ। डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ रेसिपिएंट ऑफ गुड्स 1 अक्टूबर 5 अक्टूबर, डेट ऑफ पेमेंट एंड डेट ऑफ डेबिटेड इन द बुक्स, पहले इन दोनों को कंपेयर करना है। 10 और 12, 10 ये आ गया। डेट ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ रेसिपिएंट ऑफ गुड, रिसिप्ट्स ऑफ गुड, रिसिप्ट मतलब सामने वाले को गुड्स मिला है, बराबर है, और डेट ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस बना था 1 अक्टूबर को बट गुड्स कभी मिला है 5 अक्टूबर को, तो जिस दिन मुझे गुड्स मिला है वही मेरा टाइम ऑफ सप्लाई बनने वाला है या नहीं? तो यहाँ पे इसको मैं कंपेयर करूंगा डेट ऑफ पेमेंट के साथ, इन दोनों में विच एवर इज अर्लियर विल बी टाइम ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई क्या आने वाला है, 5, 10, 22। बात समझा? हाँ जी सर, यहाँ पे डेट ऑफ इनवॉइस क्यों नहीं, वो कंटिन्यूस सप्लाई के अंदर इनवॉइस कंसीडर होता है, ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है। रिवर्स चार्ज में क्या याद करना है कि भाई विचेवर, अभी इस दोनों केस में जब रेसिपिएंट को गुड्स मिलने वाला है वही हमारा डेट ऑफ सप्लाई बनने वाला है या तो टाइम ऑफ सप्लाई बनने वाला है। क्लियर? सेकंड इसमें जाते, सेकंड इसमें देखो क्या दिया है, 1 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 12, पहले इन दोनों में 10, 1 और 15 में, 1 और 15 में 15, इनवॉइस इल्ले, क्यों? क्योंकि ये क्या है, रेसिपिएंट ऑफ गुड्स है, रिमूवल ऑफ गुड्स नहीं है। अगर ये रिमूवल ऑफ गुड्स होता तो डेट ऑफ इनवॉइस, ये रेसिपिएंट ऑफ गुड्स है मतलब रेसिपिएंट ऑफ गुड्स। तो 15 को किसके साथ कंपेयर करेंगे, 10 के साथ, विच एवर इज अर्लियर 10, तो यहाँ पे क्या तारीख आने वाला है, 10 अक्टूबर 22। समझा? वन सेकेंड, 12 और 10 में 15 और 10, 10, क्या बात है, समझ में आ गया? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, 1 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 18 नवंबर, 20 नवंबर, 18 नवंबर, 10 और 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर क्या 18, सोचो और फिर बोलो, पक्का 100%? 6 महीना, 1 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, नवंबर और ये नवंबर, तो इन दोनों में तो भाई ये तो हमको ऐसा समझ में आ रहा है, 1 और 15 में विचेवर चलिए 15, अब 15 अक्टूबर या नवंबर, 15 अक्टूबर या 15 तारीख अक्टूबर, ये ना समझ रहा है, तो कंफ्यूज तो करना पड़ता है ना बेन। क्लियर है? तो यहाँ पे तारीख क्या आने वाला है, 15 अक्टूबर 2022। क्लियर हो गया? किसमें? अच्छा 30 दिन का इनवॉइस है क्या? करेक्शन है, 1 अक्टूबर है, 15 है, करेक्शन होगा डेट में फिर ना, फिर
ये तो अक्टूबर दिया है ना यहाँ पे, इधर करेक्शन है 15/11 दिया हुआ है, वो अक्टूबर दिया, वो करेक्शन की वजह से अपने को जो डेट आया मैंने उसके हिसाब से आंसर लिखा है। टेक्स्ट बुक में इधर नवंबर लिखा हुआ है 15 नवंबर और ये आ गया अक्टूबर, तो 30 डेज का डेट देखना पड़ता है, वो अलग केस है। ये इस हिसाब से अपना आंसर 15 अक्टूबर राइट है। क्लियर, पक्का? चलिए और कुछ ये समझ में आ गया? आई होप इतना ही है। यस इतना ही था ये, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के सम्स करेंगे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।